नगड़ी में रिम्स 2 के विरोध में उतरे आंदोलनकारियों, नेताओं और उसे कवर करने के लिए पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने भरसक प्रयास किए, लेकिन ये दमनकारी रवैया अपनाना सरकार के लिए उल्टा भारी पड़ गया। जिन लोगों को नगड़ी विवाद के बारे में नहीं मालूम था या जो लोग फिलहाल नगड़ी जमीन विवाद को उतना तवज्जो नहीं भी दे रहे थे, वे लोग भी प्रमुखता से इस मुद्दे को समझने और इस विवाद को कवर करने में जुट गए। नगड़ी जमीन विवाद अब अखबारों के फ्रंट पेज पर छा गया। सबको पता चल गया कि सरकार नगड़ी के भोले भाले आदिवासियों को उनकी ही खेतीहर जमीन से बेदखल कर जमीन को अपने कब्जे में लेकर रिम्स 2 का निर्माण करना चाहती है, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाना चाहती है। हमारा चैनल लोकतंत्र 19 शुरुआत से ही लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से कवरेज देता रहा है। खैर, बीते 24 अगस्त को हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम और सरकार और प्रशासन के दमनकारी रवैये के कारण जब समस्त झारखंड वासियों को नगड़ी जमीन पर विवाद का कारण पता लगा, उसके बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की हठधर्मिता और हिटलर शाही का विरोध खूब जोर पकड़ रहा है। हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स के जरिए लोग सरकार को, खासकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को तरह तरह के सुझाव पेश कर रहे हैं। नगड़ी की जगह रिम्स 2 को दूसरे इलाकों में शिफ्ट करने की नसीहत दे रहे हैं। हमारे चैनल पर लोगों के कमेंट्स की एक बाढ़ सी आ चुकी है। इन कमेंट्स में लोगों का साफ कहना है कि जब नगड़ी वासी जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं तो नगड़ी की खेतीहर जमीन पर ही रिम्स 2 बनाने की जिद क्यों है। कुछ लोगों का सुझाव है कि नगड़ी की जगह धनबाद, बोकारो के खटाल वाले क्षेत्र जहां पर बाहरियों का अवैध कब्जा है, वहां की एकड़ों एकड़ जमीन पर आप रिम्स 2, 3, 4, 5 जो बनाना है बनाइए और अवैध कब्जा भी हटाइए। वहीं बोकारो में बीएसएल की हजारों एकड़ जमीन को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि यहां अवैध कब्जा हो चुका है। बोकारो शहर में आज एक भी सेक्टर ऐसा नहीं बचा है जहां अतिक्रमण न हुआ हो। दुंदीबाद और सिटी सेंटर जैसे जगहों पर हजारों अवैध दुकान बनाए गए हैं। लोगों का सुझाव है कि इन्हीं अवैध कब्जे वाली हजारों एकड़ जमीनों पर रिम्स 2 का निर्माण हो। बोकारो के कुछ लोगों ने सरकार को तेनूघाट क्षेत्र की ओर भी नजर दौड़ाने की सलाह दी है, जहां हजारों एकड़ भूमि खाली पड़ी है। धनबाद के चास नाला का भी सुझाव आ रहा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सह आरटीआई एक्टिविस्ट दिलीप मिश्रा का सुझाव है कि रिम्स 2 के परियोजना निर्माण को नगड़ी की बजाय खूंटी में शिफ्ट किया जाए। खूंटी में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। मांडू से आजसू विधायक तिवारी महतो का भी सुझाव है कि नगड़ी की खेतीहर जमीन को छोड़कर सरकार मांडू में रिम्स 2 बनाने पर विचार करे। मांडू में एनएच के बगल में हजारों एकड़ गैर मजरूआ जमीन खाली पड़ी है, किसी के कब्जे में भी नहीं है। रिम्स 2 का निर्माण यहां होने से केवल मांडू या रामगढ़ ही नहीं बल्कि चतरा, हजारीबाग, रांची, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ जैसे जिलों के लिए भी सहूलियत हो जाएगी। तिवारी महतो ने तो बकायदा इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को प्रस्ताव भी दिया है। सरकार को जमीन नहीं मिलता तो हम मांडू में देने के लिए तैयार हैं। रिम्स 2 मांडू में बनाया जाए, जहाँ पे बंजर जमीन है वहाँ पे बनाया जाए। इससे ज्यादा जमीन हम मांडू में देने के लिए तैयार। वहीं आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने रिम्स 2 का निर्माण नगड़ी की बजाय हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा की बंजर भूमि पर कराने की मांग की है। यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अस्पताल का नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखने का भी सुझाव दिया है। विजय शंकर नायक की मांग को कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही ठहराया और नेमरा में ही रिम्स 2 बनाने की मांग की। ये मांग जायज भी लगती है, क्योंकि पूरे झारखंड राज्य का कल्याण करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज तक अपने पैतृक गांव पर ही कभी ध्यान नहीं दिया। पिता के निधन के बाद शर्मिंदगी से बचने के लिए 4 दिनों के अंदर अंदर भले ही सड़कों का जाल बिछा दिया हो, लेकिन सबको पता है कि नेमरा है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन वहां बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। कोई बात नहीं, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल का निर्माण ही अगर वहां हो जाए तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, बहुत कल्याण हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में रिम्स 2 के निर्माण का सुझाव पेश कर दिया है।
आखिरकार जामताड़ा का सदर अस्पताल ही खस्ताहाल स्थिति में है। जामताड़ा में रिम्स 2 बन जाने से मंत्री जी अपने विधानसभा का कुछ तो कल्याण कर ही सकेंगे। पूरे संथाल परगना में स्वास्थ्य की स्थिति डावाडोल है। ऐसे में संथाल परगना को भी कुछ लाभ जरूर मिल जाएगा। वहीं कुछ लोगों का सुझाव है कि रांची में तो ऑलरेडी रिम्स है ही, रांची में नगड़ी की जगह हजारीबाग में रिम्स 2 का निर्माण कराया जाए। एक भी ढंग का सरकारी अस्पताल हजारीबाग में नहीं है। इसी कड़ी में कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में गुमला में रिम्स 2 बनाने का सुझाव दिया है ताकि पलामू, लातेहार, लोहरदगा, रांची, पश्चिम सिंहभूम जैसे जिलों का एक साथ कल्याण हो। सरकार की कृपा से गुमला के जरिए इन तमाम जिलों को अस्पताल की बेहतर सुविधा प्राप्त हो सकेगी। गुमला के अलावा गढ़वा, पलामू, दुमका में रिम्स 2 खड़ा करने का भी सुझाव आ रहा है। वहीं कुछ लोगों का कमेंट में ये भी कहना है कि अगर रांची में ही रिम्स 2 का निर्माण कराना चाहती है सरकार तो HEC की जमीन पर बनाए, जिसने हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है और तो और जमीन का कुछ उपयोग भी नहीं हो रहा है। खाली पड़ी HEC की जमीन को ही रिम्स 2 के निर्माण में इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि हिंदपीढ़ी में या फिर धोनी के फार्म हाउस में ही क्यों ना रिम्स 2 निर्माण करा दिया जाए। वहीं कुछ लोग मनातू पहाड़, बेड़ो, मांडर, चान्हो, बुढ़मू, लापुंग की खाली पड़ी जमीनों का भी सुझाव दे रहे हैं। इन तमाम सुझावों से सहज ही समझा जा सकता है कि झारखंड में कितने जगहों पर हजारों एकड़ जमीनें खाली पड़ी हैं जिसे रिम्स 2 बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नगड़ी की खेतीहर जमीन ही एकमात्र विकल्प नहीं है। इसके बावजूद सरकार पता नहीं क्यों इसी उपजाऊ जमीन पर नजर गड़ाए बैठी है। इस क्यों का जवाब सरकार के पास है ही नहीं। खैर, रिम्स 2 को लेकर अभी भी आप अपने सुझाव पेश कर सकते हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में। वैसे अगर आपको ये तमाम जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को जरूर से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।